वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं बेहद शानदार के ड्रामा नाइस टू नॉट मीट यू के पहले 3 एपिसोड्स। यह सीरीज ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी का परफेक्ट मिश्रण है और इसकी कहानी है दो बिल्कुल अलग अलग लोगों की टकराहट और अनोखी मुलाकात की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं फर्स्ट एपिसोड की कहानी, द फर्स्ट एक्सीडेंटली मीटिंग। कहानी की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से। लिम ह्यू जून नाम का एक उभरता हुआ अभिनेता था। उसका करियर अच्छा चल रहा था और लोग उसे पसंद करने लगे थे। लेकिन अचानक एक बड़ा स्कैंडल हुआ जिसमें उसकी प्रेम का सीना, जो उस समय की एक बड़ी स्टार थी, मुश्किल में फंसने वाली थी। सीना ने ह्यू जून से कहा, कृपया मुझे बचा लो, और ह्यू जून ने सब जिम्मेदारी खुद पर ले ली। नतीजा यह हुआ, सीना का कैरियर तो आसमान छू गया और ह्यू जून की लाइफ बर्बाद हो गई और धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गया। दोस्तों, कभी कभी प्यार में किए गए फैसले जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी गढ़ जाते हैं या बर्बादी गढ़ जाते हैं। दोस्तों, यही इसी के साथ होता है जून के साथ। आज की तारीख में ह्यू जून एक प्रिंटिंग शॉप में काम करता है। उसकी जिम्मेदारी है फिल्मों और सीरीज की स्क्रिप्ट्स प्रिंट करके शूटिंग लोकेशन पर पहुंचाना। एक दिन दोस्तों, उसे स्क्रिप्ट की डिलीवरी मिलती है और वह है सीना के अगले प्रोजेक्ट की। वह हिचक महसूस करता है, लेकिन अंततः उसे जाना पड़ता है। 15 साल बाद पुनः वह उसी औरत के सामने खड़ा होने वाला है जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। ह्यू जून को 15 साल पहले इतना दुख नहीं हुआ था दोस्तों, जो आज होने वाला था। सीना उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उससे कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये हालत देख मुझे तुम पर दया आएगी, या फिर वाकई फटेहाल हो गए हो, या फिर नाटक कर रहे हो। सीना की ये बात सुनकर उसका दिल छन्नी हो जाता है। वह कहता है, वाह, तुम्हारी बात याद रखूँगा। ठीक है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। दोस्तों, दूसरी तरफ कहानी की दूसरी मुख्य किरदार वी जियोंग सिन है। एक बहुत स्ट्रांग और ईमानदार राजनीतिक पत्रकार। वह एक बड़े राजनीतिक स्कैंडल को उजागर करने की कोशिश कर रही है, जहां एक एमएलए के असिस्टेंट की मौत संदिग्ध हालत में हुई है। उसी होटल में एक अधिकारी उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। जियोंग सिन गुस्से में रुपए एक बड़ी कटोरी में डालती है और ऊपर से शैंपेन उड़ेल देती है। फिर शैंपेन और रुपयों सहित अपने ऊपर गिराती है और बची हुई शैंपेन पी जाती है। उसे काफ़ी नशा चढ़ जाता है। फिर वह सारे रुपए वहीं छोड़कर गुस्से में बाहर निकल जाती है। दोस्तों, हमें यहाँ ये तो पता चल जाता है कि जियोंग सिन सिर्फ पत्रकार नहीं, एक मजबूत और ईमानदार औरत है जो किसी से डरने वाली नहीं है। जियोंग सिन बाहर आती है नशे में धुत और गलती से ह्यून जून की कार में घुस जाती है। जब वह जागती है तो उसे लगता है कि कोई उसे किडनैप करके लिए जा रहा है। दरअसल ह्यू जून को भी पहले से नहीं पता था कि उसके कार में पीछे कोई लेटा हुआ है। वह भी अचानक उसे देखकर घबरा जाता है और फिर दोनों को पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ जाता है। दोस्तों, यह जियोंग सिन और ह्यू जून की पहली मुलाकात है। बिल्कुल अजीब, शर्मिंदगी भरी और मज़ेदार। दोस्तों, ये नाटक कॉमेडियन भी खूब है, मज़ा आता है इसमें। किस्मत का ये पहला धक्का, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। फिर दोस्तों, कुछ दिनों बाद ह्यू जून को एक इंडिपेंडेंट फिल्म का ऑफर मिलता है। डिटेक्टिव कांग पिल्गू नाम की फिल्म में मुख्य रोल। पहले तो वह खूब मना करता है, लेकिन राइटर तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। फिर वह सोचता है यह मेरा शायद कमबैक हो सकता है, और दोस्तों उसकी किस्मत बदल भी जाती है। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है और ह्यू जून फिर से स्टार बन जाता है। इस फिल्म को एक कंपनी वाले खरीद लेते हैं, इसको एक सीरीज बना देते हैं, और ये जो हमारा ह्यू जून होता है ये कांग पिल्गू के नाम से फेमस हो जाता है। अब लोग इसे डिटेक्टिव कांग पिल्गू ही कहने लगे थे। लेकिन ये हमारा हीरो संतुष्ट नहीं था। वह टाइप कास्ट एक्टर बन जाता है। फेम है पर सेटिस्फिकेशन नहीं। और दूसरी तरफ जियोंग सिन पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि जिस स्कैंडल को वो उजागर करना चाहती है उसके जो बड़े बड़े लोग मालिक होते हैं
वो कंपनी के मैनेजर को, न्यूज़ कंपनी के मैनेजर को प्रेशर देते हैं कि इसको बाहर हटाओ। तो उसे राजनीतिक पत्रकारिता से हटाकर एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में भेज दिया जाता है। वह अंदर से टूट जाती है। वह बॉस से कहती है, मैंने यह नौकरी सच्चाई दिखाने के लिए की थी, स्टार्स की फैशन और अफेयर्स कवर करने के लिए नहीं। अब दोस्तों, दोनों कैरेक्टर सफल तो हैं, परंतु अपने काम से संतोष उनको नहीं है, क्योंकि मनपसंद काम नहीं मिल रहा है। उधर वो फेमस तो बहुत हो गया, लेकिन एक ही कैरेक्टर में वो जम गया है, कोई दूसरा उससे स्टोरी नहीं मिल रहा है। इधर ये जो हमारी सिन है, इसको भी अपनी मनपसंदीदा जगह से हटाकर इंटरटेनमेंट में भेज दिया गया है। फिर आगे दोस्तों क्या होता है, एक बड़े अवार्ड सेरेमनी को दिखाया जाता है, जहां ह्यू जून और जियोंग सिन फिर मिलते हैं। सिन अचानक भीड़ से निकलकर चेयरमैन से सवाल पूछने आ जाती है। दरअसल वह यहाँ इसलिए आई है कि जो ये चेयरमैन साहब हैं, उसी न्यूज़ कंपनी के चेयरमैन हैं, उनसे अपना ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए आई है। लेकिन होता क्या है, जो ह्यू जून सोचता है कि वह माहौल ख़राब कर देगी और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे उसकी नज़रें मिलती हैं और वह उसके हाथ में माइक देखता है, तो वह अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और फिसल कर नीचे गिर जाता है। सीढ़ियों से खिसकता हुआ जब वो नीचे आता है, तो उसकी शानदार पैंट फट जाती है और रंग बिरंगी अंडरवियर दिख जाती है। पूरा मीडिया उस मोमेंट को कैप्चर कर लेता है और एपिसोड 1 यहीं पर दोस्तों ख़त्म होता है, एक कॉमिक क्लिफ हैंगर के साथ। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं हम लोग एपिसोड 2 पर। पिछले एपिसोड में जहां हमारे दो मुख्य किरदार लिम ह्यू जून और वी जियोंग सिन की ज़िंदगी में नए मोड़ आए थे, वहीं इस एपिसोड में उनकी जंग और भी गहरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ह्यू जून के साथ। पिछले एपिसोड में हुई स्टारडम वापसी के तुरंत बाद उसे एक शर्मनाक घटना का सामना करना पड़ता है। उस पुरस्कार समारोह में उसका परेशानी वाला पल वायरल हो जाता है और सोशल मीडिया पे मीम्स बन जाते हैं। जून बहुत परेशान होता है, उसकी इज्जत की सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ रही थीं। भाई ये बात एकदम सही है, जो जितना ज़्यादा फेमस होता है उसका उतना जल्दी बदनामी भी होता है। यह जून का वही पल था। दूसरी तरफ जियोंग सिन को भी उसकी राजनीतिक रिपोर्टिंग से हटाकर मनोरंजन विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसे यह बदलाव बिल्कुल स्वीकार नहीं लगता, क्योंकि उसने पत्रकारिता को सच्चाई खोजने का माध्यम माना था, ना कि सितारों फिल्मों की चमक दमक को। अब क्या करती, उसका ट्रांसफ़र तो हो गया है। आगे उसे एक आइडल स्टार की रिपोर्टिंग करनी होती है, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ होती है फैंस की कि वह भीड़ में फंस जाती है। उसे कवर शाट तक नहीं मिल पाता है। इसी दौरान जून भी वहाँ पर आता है, लेकिन आइडल स्टार के आगे उसे कोई तवज्जो नहीं देता है। वो अकेला ही गुजर रहा होता है। सिन जून को देखती है, उससे मदद मांगती है, लेकिन जून उस पर ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ जाता है। बाद में यहीं पर जियोंग सिन एक नए शख्स से मिलती है, जो एक खिलाड़ी है, लेकिन चोट के कारण रिटायरमेंट ले लिया है। वह सिन के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित होता है। सिन जब यहाँ से जाने लगती है तो जल्दबाजी में अपना आईडी कार्ड वहीं गिरा देती है, जिस आईडी कार्ड को वो व्यक्ति उठा लेता है। इधर ह्यू जून खान पिल्गू के राइटर से मिलता है और उससे कहता है कि कांग पिल्गू को अब आगे ना बढ़ाए, कुछ ना लिखे उसके बारे में, जिससे वो कांग पिल्गू के अलावा कुछ नया करने का अवसर पा सके। लेकिन राइटर कहता है उसका कंपनी के साथ करार है और मैंने एक बड़ा लोन भी ले रखा है, मैं लिखना बंद नहीं कर सकता हूँ। यहाँ भी जून को निराशा ही मिलती है। वह अपने कांग पिल्गू के करैक्टर से मुक्ति चाहता है, लेकिन उसे अब लगता है कि ये करैक्टर उसका मरते दम तक पीछा करता रहेगा। वो गाड़ी में बैठे बैठे रोने भी लगता है। इधर सिन भी मोबाइल पर देखती है कि जून के कारण ही उसका ट्रांसफ़र हुआ है। यदि उस दिन पुरस्कार समारोह में ये बंदा ना आया होता तो शायद उसका ट्रांसफ़र ना होता। सिन का भाई, जो कांग पिल्गू का बहुत बड़ा फ़ैन है, वह कहता है तुम्हारा ट्रांसफ़र तो पहले ही हो गया था, इसमें कांग पिल्गू का क्या कसूर, ये तो बहुत अच्छे एक्टर हैं। अब दोस्तों, सिन को जून के बारे में ये पता चलता है कि वह एक एक्टर है। फिर ऑफिस में सिन की मैनेजर उसे उसका वीडियो दिखाकर उसे डांट लगाती है, तूने बहुत अच्छा काम किया, सभी न्यूज़ वालों ने अच्छे से कवर किया है और तुमको एक शॉट भी नहीं मिल पाता है।
तभी वहाँ पर ह्यून जून का इंटरव्यू की बात होती है। तो ये सिन खड़ी हो जाती है कि मैं इंटरव्यू लूँगी, मुझे एक बार और अवसर दिया जाए, और ये इंटरव्यू लेने वहाँ पहुँच जाती है। सिन को देखकर जून पहचान जाता है और सिन को कांग पिगलू के बारे में कुछ भी पता भी नहीं था, इसलिए जून उसे इंटरव्यू देता नहीं है और वहाँ से भगा देता है। जून का मैनेजर या कहो दोस्त उसे समझाता है कि भाई जर्नलिस्ट से पंगा मत ले, बहुत महंगा पड़ेगा। वह उसको सुझाव देता है कि माफ़ी मांग ले, अभी भी टाइम है, लेकिन जून उसकी बात नहीं सुनता है। और दोस्तों, जो डर था वही होता है। सिन भी उसके पीछे पड़ जाती है। अपनी भाई की मदद से जून के 3 साल पुराने अफेयर की जानकारी निकालती है और वो पब्लिश भी हो जाती है, जिससे जून को काफ़ी परेशानी होती है। फिर जून भी उस पर चिढ़ जाता है। जून का एक फेमस इंटरव्यू होता है जहाँ काफ़ी पत्रकार आए हुए होते हैं। फिर जून क्या करता है, सिन को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। सिन को अपना इंटरव्यू नहीं देता है। अब क्या था दोस्तों, सिन भी उसके खिलाफ और तेज़ी से पड़ जाती है और तमाम स्टोरियाँ पब्लिश करती है। सोशल मीडिया पर उसकी इमेज का ग्राफ नीचे जाने लगता है और वह जून और भी चिढ़ जाता है। और ऊपर से उसको कोई अच्छी स्क्रिप्ट भी नहीं मिल रही थी। एक मिली भी तो उसमें उसे विलन 5 का रोल मिल रहा था। डायरेक्टर ने कहा, कांग पिलगू तुम्हारे करैक्टर से जुड़ गया है और ऊपर से तुम्हारे ये अफेयर और भी तमाम स्टोरियाँ क्या क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है, तुम्हें एक मजबूत रोल कैसे दे दूँ, इसलिए साइड रोल करो, अपनी इमेज चेंज करो। जून एकदम मना कर देता है। फिर उसका दोस्त जर्नलिस्ट के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है और जून की तरफ से सॉरी बोलता है, पुराने सिकवे गिले भूलने को कहता है। और इसी खुशी में जैसे ही वो जर्नलिस्ट को टी ऑफर करता है, जून रोक देता है और कहता है, क्या इसीलिए तो मुझे यहाँ लेके आया था? माफ़ी इसे मांगनी चाहिए और माफ़ी हम मांग रहे हैं। बड़ी आई जर्नलिस्ट, हम क्या कोई स्टाकर हैं जो इससे डरें? इस पर सिन भी भड़क जाती है। वह कहती है, मैं इस अधेड़ से माफ़ी मांगूंगी, इसको एक्टिंग भी सही से नहीं आती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और भाई दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि गेट से कौन पहले निकलेगा। जून कहता मैं जाऊँगा पहले, वो कहती मैं बाहर जाऊँगा। जब वो बाहर आती है तो सिन किसी ने उसे समझाती है कि क्या यही तुम अपने पॉलिटिकल क्लाइंट के साथ करती, बिना सोचे समझे उसे जो मन आता वो कह देती, सामने बैठा लीडर नाराज़ हो जाए तो तुम्हारे साथ क्या होगा। इसको भी एक पॉलिटिकल मंच समझो। हाँ, अगर तुम जून को मिट्टी में मिलाना चाहती हो, उसको बर्बाद करना चाहती हो तो बेशक मिलाओ, लेकिन पहले जान तो लो कि जून है कैसा, कौन है वह। इस बात पर वह भी गंभीरता से सोचती है और फिर एक टीवी लाती है और शुरू करती है डिटेक्टिव कांग पिलगू को देखना। जब वह डिटेक्टिव कांग पिलगू को देख रही होती है तो दोस्तों ऐसा लगता है कि सिन डिटेक्टिव की फ़ैन हो गई है, उसको उससे प्यार हो गया है। इधर सिन डिटेक्टिव कांग पिलगू के नशे में डूब रही थी, उधर जून बड़ा विचलित नज़र आ रहा था। एक तो उसे कोई दूसरी स्टोरी नहीं मिल रही थी और ऊपर से ये घमंडी जर्नलिस्ट। इधर सिन पर तो डिटेक्टिव कांग पिलगू का खुमार चढ़ गया था। वह ऑफिस जा रही होती है लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही है। उसे पोस्टर में कांग पिलगू वास्तविक नज़र आता है। वह शर्मा जाती है। तभी वह अचानक ह्यून जून के सामने आ जाती है। ह्यून जून मुस्कुरा रहा होता है। जियोंग सिन की आंखों में झिलमिलाहट नज़र आती है। और आगे क्या होगा का सवाल लिए ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 2। इसमें भी जंग की शुरुआत, बदलाव की हवा और भिड़ंत। हाँ दोस्तों, कृपया लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो चलते हैं एपिसोड 3 में। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है दोस्तों, जहां मुख्य पात्र लिम ह्यू जून अपनी पिछली गलती के लिए जियोंग सिन के पास आता है माफ़ी मांगने के लिए। लगता है ह्यून एक जर्नलिस्ट से हार गया है। चलो आगे देखते हैं। ह्यून जून उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर की पेशकश करता है। पेपर में लिखा होता है कि जियोंग सिन को वह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देगा, लेकिन वो उसके खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल नहीं लिखेगी। मिलने के समय तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि जियोंग सिन को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को देखकर सिन गुस्से में आ जाती है और कहती है, दोबारा मेरे पास ऐसे प्रस्ताव लेके आए तो ह्यून, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब मैं तुझे बताऊंगी मैं क्या चीज़ हूँ और जर्नलिस्ट क्या होता है। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ह्यून जून बस देखता रह जाता है। दोस्तों, ह्यून भी सोच रहा होगा
क्यों मैं इससे मिला, काश इससे कभी मिला ही ना होता, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि ह्यून जून अपनी डिटेक्टिव कांग पिलगू की इमेज से बाहर आने के लिए सब कुछ करना चाहता है। वह थिएटर भी करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगती। लेकिन फिर उसे एक अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट मिलती है, पर उसमें भी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उसमें फीमेल लीड रोल जो कर रही थी उसकी पुरानी प्रेमिका सेना कर रही थी। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें दिखता है कि सेना ने ही उसे पीछे धकेला था और इंडस्ट्री से बाहर कर दिया था। ह्यून जून फिर भी उसमें काम करने को राजी हो जाता है, लेकिन सेना से कहता है कि जितनी फीस तुम्हें मिल रही उससे मैं डबल लूँगा, जाओ डायरेक्टर को राजी करो। दोस्तों आगे ह्यून जून की माँ का सब प्लाट सामने आता है। उसकी माँ पूर्व में अभिनेत्री थी, लेकिन अडल्ट मूवी की, जिन्होंने अपने कैरियर को छोड़ दिया था जब ह्यून जून पैदा हुआ। अब वह पुनः एक फिल्म निर्देशक के साथ काम करना चाहती हैं, लेकिन ह्यून जून को ये सब ठीक नहीं लगता। उसे अपनी माँ और निर्देशक पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है कि माँ उसकी फिर ऐसी कोई अडल्ट मूवी करेगी तो उसकी इज्जत का क्या होगा। लेकिन देखते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हम आगे जियोंग सिन को देखते हैं, जो कुछ तकलीफ में नज़र आती है। वो एक आर्टिकल लिख रही है, लेकिन दर्द से कराह भी रही है, और वो दर्द के कारण अस्पताल पहुंच जाती है और वहीं पर वो बेहोश भी हो जाती है। उसे अपेंडिक्स में कुछ समस्या होती है जिसका ऑपरेशन होता है। उसी समय ह्यून जून भी इमरजेंसी में भर्ती हो जाता है उसी अस्पताल में। दरअसल जून ने खुदकुशी करने के लिए स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज ले लिया था। वह अपनी माँ की बातों से बहुत आहत हुआ था। उसकी माँ ने उससे कहा था कि मैं तुमसे जलती हूँ, तुम्हारी सफलता से। मुझे भी फिल्मों में आगे बढ़ना है। तू ना पैदा हुआ होता तो मैं एडल्ट इंडस्ट्री छोड़कर कुछ अच्छी फिल्में करती और आज मेरा भी नाम होता। वह यही बातें बर्दाश्त नहीं कर सका था और इसीलिए स्लीपिंग पिल ज़्यादा खा ली थी। इधर सिन की बॉस अस्पताल में आती है सिन से मिलने और उससे जून के आत्महत्या के बारे में धमाकेदार स्टोरी बनाने को कहती है उसने अगर अच्छा काम किया तो उसे 3 महीने में पुनः पॉलिटिकल डेस्क पर भिजवा देगी। इसलिए सिन चुपके से जून के कमरे में घुस जाती है और उसके बाथरूम में छुप जाती है। वहाँ जून की माँ को देखती है जो जून से मिलने आई थी, और सेना जो जून की पुरानी प्रेमिका थी उसे भी देखती है और उसकी बातें भी सुनती है। सेना जून को पुराने गाने की एक सीडी देती है और कहती है, मुझे इस गाने के एक एक शब्द आज भी याद हैं जो हम साथ में गाया करते थे। जून पूछता है, क्या तुम मुझे आज भी याद करती हो भला? सीना कहती है, हाँ मैं तुम्हें आज भी याद करती हूँ। दोस्तों पुराने प्यार की यादें भी कमाल की होती हैं। यदि सच्चा प्यार होता है तो वो दिल से उतरता नहीं है। अगर वो सामने आ जाए तो उसे नफरत भी नहीं होती है। यही कुछ इसके साथ भी हो रहा था। सीना की बातें सुनकर जून के दिल में कुछ होने लगा था, लेकिन सीना के मन में तो कुछ गहरी चाल ही छिपी थी। वह उसके चेहरे से स्पष्ट नजर आ रहा था। लेकिन जून भी कम नहीं था। जून उसके प्यार में दोबारा नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह अपने भाई को तुरंत कॉल करता है और उसे ब्लाइंड डेट फिक्स करने को कहता है। दरअसल दोस्तों जून का छोटा भाई सोनू और सिन का छोटा भाई दोनों दोस्त हैं। वे दोनों चाहते हैं कि इन दोनों की ब्लाइंड डेट हो और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगें, क्योंकि सिन के भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और ना ही जून की कोई गर्लफ्रेंड थी। तो वही अब ये दोनों उनकी डेट फिक्स कर देते हैं। तभी इधर दोस्तों जून को शक होता है, कुछ बाथरूम से आवाज़ें आ रही होती हैं और फिर दोनों की अजीब मीटिंग होती है। सिन जून से माफ़ी मांगती है। सिन कहती है वह उससे अपना इंटरव्यू दे तो वह उसके आत्महत्या की खबरों पर रोक लगा देगी। जून मान भी जाता है। फिर रात में सिन को बार बार सीना की बातें याद आ रही होती हैं। दरअसल कहीं न कहीं सिन के दिल में जून के प्रति प्यार बसा हुआ था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बाहर आ जाती है, पार्क में एक मेज पर लेटकर कुछ गुनगुनाने लगती है। तब उसे जून टोकता है। दरअसल जून भी वहीं दूसरी साइड में लेटा हुआ होता है। यहीं दोनों में फिर थोड़ी बहुत खींचातानी होती है, लेकिन दोनों मज़े से बातें करने लगते हैं। तभी सिन बेहोश होने लगती है, उसके ब्लड बहने लगता है। जून देखता है तो तुरंत उसे लेकर भागता है, लेकिन अस्पताल के दरवाजे गार्ड ने बंद कर दिए थे। वह पुकारता है, कोई नहीं आता है, ना हो कोई नज़र आता, ना कोई दरवाज़ा खोलने आता है। फिर जून क्या करता है, उसको एक साइड बिठा के दरवाज़ा को तोड़ देता है और उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाता है और ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। जून न्यूज़ पर छा जाता है और उसकी आत्महत्या की जो खबरें थीं वो दब जाती हैं। इसकी छवि कुछ अच्छी हो जाती है। अस्पताल से आने के बाद दोनों के भाई उन्हें ब्लाइंड डेट पर भेजते हैं
और फिर इस एपिसोड का अंत इस तरह होता है कि ह्यून जून और जियोंग सिन ब्लाइंड डेट पर एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 3। गलत फहमियों में शुरू हुई लड़ाई अब भाग्य की मुलाकातों में बदल गई थी। आगे क्या होगा? क्या दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे या एक दूसरे की सबसे बड़ी ज़रूरत? जानिए अगले वीडियोज़ में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मुझे भी अपना प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।